नमस्कार और स्वागत है आपका बिहार रिप्टा के लाइव पॉडकास्ट पर। जब सफदर हाशमी की गोली मारकर हत्या की जाती है, तब एक रंग निर्देशक सरकार के खिलाफ सीधी आवाज, चाहे पंजाब में अलगाववाद का मुद्दा हो, चाहे घाटी में फैली हिंसा हो, या जब हालिया शाहीन बाग में सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा हो, ये रंग निर्देशक लगातार अपनी बातों को अपने आवाज को हम बात कर रहे हैं उस रंग निर्देशक की जिसने कबीरा के विचार को लोगों तक पहुंचाया। और जब बादल सरकार का नाटक जुलूस किया तो रंग निर्देशक की परिभाषा पूरी तरीके से बदल दी। स्वागत है आपका हमारे इस लाइव पॉडकास्ट में। हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। हम लोग ये बातचीत करेंगे और इस बातचीत के बाद ऑडियंस के भी सवाल होंगे, हमारी गुजारिश है हमारी गुजारिश है पॉडकास्ट को ध्यान से सुने, उनके जो भी सवाल होंगे वो सर तक पहुंचाएंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। कबीर सर, आप एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। लाइव शो करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बीच परफॉर्मेंस करना हमारी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। मैं आमिर 6-7 साल के थे तब से स्टेज पर हैं। वी स्टार्टेड डूइंग कबीरा खड़ा बाज़ार में विथ आवर फादर। और हमेशा से सिखाया गया है कि रंगकर्म जनता की कला है, जन के लिए करो। नुक्कड़ नाटक करना, बाहर जाना, रोज़ के मुद्दों को उठाना हमेशा एक सोर्स रहा है हमारे लिए टू गो आउट। और बिना जनता के रंगकर्म भी मुमकिन नहीं है। अभी जब पूरे देश में सर एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है, एक तरह से द होल कम्युनिटी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वियर्ड टाइम। सो सर, देश में लॉकडाउन में सब अपने घर में बंद हैं, तो बतौर एक रंगकर्मी आप अपने परफॉर्मेंस, अपने प्रैक्टिस, अपने फॉर्म को कैसे मोल्ड कर रहे हैं सर? कैसे इस चीज़ को ढाल रहे हैं हम अब एक नए प्रारूप में, जो कि कोरोना का है, जिसमें देश हैं, मजदूर हैं, काफ़ी लोग हैं। नीचे नहीं आने दिया। तो यू सी ऑल ओवर वर्ल्ड टुडे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है, उससे बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी की उस जानवर के निकल आते हैं। जैसे वो बात करता है कि ये क्यों मेरे देश में है, वो ये कहता है कि जैसे तो ना शेर के जैसे कोई शिकार के पंजा मारता है जी, या वो शेर से भागता है, आदमी किसी तरह से भाग जाए। ऐसा लगता है कि भूखों का आलम खड़ा हो गया और नोच खाने वालों का आलम हो गया। और उसमें एक सोच, सब्र के साथ सोचना, कहाँ जाना, क्या करना, और कॉमन सेंस गड़बड़ हो रही है। मैं भी अपने दोस्त के बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, तो उसके साथ कल बात करता, आज उन्हें आर्टिकल भी लिखा है, हेल्थ केयर पे लिखा है उन्होंने। तो मैं उससे पूछा था, यार सिंपल चीज, हाईवे पे जो हाल है, कुछ नहीं, 150 एम्बुलेंस, 150 ट्रक्स टू बी टेकन विद फूड, दे विल गो अप एंड डाउन, जहां जो मिलता है उसको खाना दे। इतना तो हो सकता था। ये तो मैं हमेशा मुंह रख सोच सकता हूँ, बीमार है तो एम्बुलेंस आके उसको दवाई दे रही और आगे जा रही है। वो कॉमन सेंस भी कही है। वी आर टॉकिंग इन मिलियनर। वो होता ना कि ख्वाब, जब हम बहुत गरीब होता है वो कहता है जब मैं अमीर बनूंगा, जब मैं राज करूंगा, ये जबकि होना रियलिटी में है नहीं वो उसके साथ। वो ऐसी किस्म का सोच अजीब डोमिनेट करता है। देयर इज नो रैशनैलिटी इन थिंकिंग। आई सॉ यस्टरडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर की। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैडम आपने ये किया तो वैसे जॉब कैसे आएंगे, हाउ विल कम? 5 मिनट में सुना से जवाब, और बाद में कहती है आई थिंक माई सेक्रेटरी विल रिप्लाई टू यू। शी हैज नो क्लू। Exactly. You are facing nation, you are facing cameras. You should be up to date. If you look at the Prime Minister of Canada, every day is on television. अभी इफ्तार पे पहुंचा तो you should have seen what he talked at that इफ्तार party. What he told them, how you have to contribute to this nation, क्या क्या हमें करना, क्या क्या difficulties. यहाँ तो वो मतलब राजा प्रजा बहुत दूर है आपस में, नजदीक नहीं है। तो it is depressing times. And in that times, what can you do? You can read books, connect with people, like you are helping me to connect. मैं रोज एक ना एक टॉक चलता ही रहता कहीं ना कहीं। I don't. It keeps me also busy thinking about ideas. I do that only, and waiting for my opportunity when I will strike hard with my theatre.
play, which I am thinking and planning. Let us hope. अब ये भी आज से वही दिमाग में आ रहा था, मैं योगा कर रहा था, अगर ये खुला ही नहीं तो क्या मास्क लगा के मैं प्ले करूं क्या? कुछ I will have to find a new form of doing it. If it continues like that, we ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे, जिंदगी नॉर्मल नहीं चलेगी, तो नए आइडियाज आएंगे, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ नया नया आएगा। एक्चुअली मैं आपको एक बता दूं, मैंने साल के एंड पे जनवरी में हमने ओपन किया एक प्ले मैंने किया, मुझे ऐसे ही फोन आया किसी एक अमेरिकन डायरेक्टर का, आई वांट टू एक्ट इन माय प्ले, जानता पहचानता ना कुछ नहीं था, तो मैंने कहा तुम तो भाई न्यूयॉर्क में हो और दूसरा एक्टर, दो ही एक्टर उसमें, दूसरा एक्टर है बम्बई में, उसे कहा कि हम स्काइप पे इसी तरह 1 महीना हमने स्काइप पे रिहर्सल किया, We used to run through the play, 3 लोग बैठते थे स्क्रीन पे, तीनों होते थे, करते थे, और फिर उसके बाद 10 दिन के लिए वो इंडिया आए, हमने प्ले को किया, और उसके बाद बम्बई में किया, अहमदाबाद में किया, बेंगलोर में किया, अब करने वाले भरे थी हमारी परफॉर्मेंसेस, अब रुक गया मामला। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी विल आल्सो हेल्प अस। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कश्मीर में, एक बिच्छू बोटी होती है, आपको पता है, वो एक घास जैसी होती है, टच करेंगे तो आपको बॉयल्स चढ़ेगी, वो बहुत जला बर्न करती, लेकिन अगर आपको तो अब तो रोते रहेंगे, अरे वाह क्या करो क्या करो, उसी के बगल में एक बिच्छू बोटी की और एक बोटी होती है, आप उसको काटते हैं, उसको मलहम लगा देते हैं तो उसे ठीक होता है। तो वो हैव टू फाइंड बिच्छू बोटी सब काट रही सबको, तो नेक्स्ट बोटी कहाँ है। जी सर, आपने जो बात बोली उससे 2 जिज्ञासा हो रही है। आपने पिछले साल 4 नाटक किए गांधी पर, उनकी 150वीं जयंती थी, और दूसरी बात आपने कही कि आपने अखबार लेना छोड़ दिया है, टीवी आप कम देखते हैं। महात्मा गांधी ने भी पत्रकारिता की और उनका पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज महात्मा गांधी पर आपसे सवाल इसलिए पूछे क्योंकि आज ट्विटर पर गोडसे ट्रेंड कर रहा है। जी, अभी हिंदुस्तान में ट्विटर पर गोडसे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो गांधी अगर आज होते हैं, गोडसे का ट्रेंड करना, अखबार छोड़ना और मीडिया का इतना ज्यादा जहर उगलना, क्योंकि आपने इतना किया है, तो आप कैसे इसको देखते हैं इन सारी चीजों को गांधी के नजरिए से? गांधी की नजर से गांधी सिर्फ पत्रकार तो नहीं थे, he was a mass mobilizer with an ethical principle, and बहुत ही उनका एक सेंटिमेंटल प्रिंसिपल साथ चलता था उनके, ट्रूथ 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 वो बोलते थे, और सादगी थी, वो वही बम्पर बुलेट ट्रेन भाषा नहीं बोलते, वो नहीं बोलते थे कि मैं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी रखूंगी, वो कहता सादा रहो, गांव में रहो, सिंपल रहो। ही अंडरस्टूड इंडिया मच बेटर देन एनीवन ऑफ अस। आज किसी को कह रहा था, मैं कहा ये जो हाल इस वक्त हो रहा है, ये ट्रोलिंग जो आप बताए, ये सारी बातें, वी नीड सम काइंड ऑफ ethical person with a moral authority as a leader who will mobilize people. We are trying to be like them to mobilize public. मुझे लगता है वो नहीं चल रहा है, वो सिक्का घिस गया, वो सिक्का उन्हीं के पास रहेगा, and because they have resources for that, they have backers for that. It has to be a moral, it has to be very ethical principle. और उसके पीछे जब लोग, आवाम आएगी उसके पीछे, but who will be that? I don't say it will be महात्मा गांधी नहीं है, कोई तो आना पड़ेगा. Some leader has to come up with these. You can't have leaders जो उन्हीं की भाषा में बात करते हैं. I will not talk in terms of neoliberal policy. Hell with it. It has brought ruin for every nation. हमारी यहाँ क्यों कहते हैं, फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट नहीं, लंदन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. What are you calling this model? Throw it in the ocean. Zero से शुरू करो. It is polluting the planet. Today's economy has to look at the nurturing of the planet. ये धरती माँ जो जिसको कहते हैं ना, और अमेज़न में वो बेवकूफ आया है, उनका वो जंग अमेज़न काट रहा है, उसको ये नहीं पता कि दुनिया में उसके से मौसमों का क्या हाल होगा, क्या होगा, साइंटिस्टों की कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इट इज द एज ऑफ इरेशनैलिटी, इट इज एज ऑफ क्या बोलूं मैं, मतलब अनसाइंटिफिक थिंकिंग, प्रिटेंडिंग दैट वी नो एवरीथिंग, बट सीधा इसमें कोई सरल है यार। वही दादा या हमें याद रहता है जो हमारी परवाह करते थे, जो सुबह उठ के मुझे चलो आप नदी पर पहले तैरने निकलेंगे, उसके बाद ये नहीं खाएगा ये खाएगा, ऐसे सेहतमंद। यू नीड अ पर्सन लाइक दैट हु अंडरस्टैंड द पेन। हमारे भूख हड़ताली भी जो निकले वो भी हिपोक्रेट ही निकले। वो अन्ना साहब निकल आए, यहाँ बड़ा जलजला किया, पता चला कि उसके किचन कोई और ही पैसा दे रहा। आज कहाँ है? व्हाट इज ही डूइंग? वहां से ही कुछ बोलते। तो जितने भी आजकल वो प्रेमचंद की कहावत है ना, वो कहते हैं
सांप्रदायिकता हमेशा धर्म का मुखौटा पहन के आती है। हाँ, संस्कृति की दुहाई देती है। जबरदस्त है उनका। तो ये वही हाल है, ये सभी बड़े बड़े मुखौटे पहन के आते हैं, गौ माता का मुखौटा पहन के, भगवत का मुखौटा, इसका मुखौटा, उसका मुखौटा। कंपैशन का मुखौटा तो पहनो, उसके लिए मुखौटा नहीं चाहिए तुझे। तो मुझे अभी मैंने कहा यार ऐसा भी कोई नेता नहीं है जो कहे कि भाई भुखमरी इतनी है, ये मिडिल क्लास जिसको लगता है कि ये मेरे लोग है ही नहीं, ये कहाँ से टपक आए। कल मुझे एक डॉक्टर दोस्त था, उसने लिखा वी शुड हैव नेशनल पॉलिसी नाउ इमीडिएटली, बड़ा डॉक्टर है, पैसा बहुत है, and we should cause for a population control, and we pay the taxes and look after the nation, and we have to pay for them as they produce children. मुझे बहुत गुस्सा, इसको दिमाग खराब होगा। I wrote him, sorry, please go to data, look at the data. Do rich people take national economy as loans or for the factories? Factories not run by those people, rich people. You take money from the banks. Banks' money is my money and people's money. And every जूता जो गरीब खरीदता है, जो वो बेचारा कोई, उसको टैक्स देना पड़ता है, मत समझो टैक्स नहीं देता। At every point we are paying taxes. So, and when you say they and us is a dangerous game you are playing, please not play this game. जवाब नहीं दिया उसने, उसको लगा कि बादशाह सलामत ने बोल दिया तो आगे चलेगा, ये चुप बैठ गया। The point is that we need इन लोगों को मिडिल क्लास, पर्टिकुलरली मुझे गुस्सा आजकल आता है कि मिडिल क्लास जो भी पिसता है हमेशा, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये शहर जो बन रहे हैं ये इनकी पीठ पे बन रहे हैं। कल ये गायब हो जाए, तुम इनको खाना नहीं दो तो स्केलेटन होंगे, मरेंगे, तेरा तो नहीं ना बनेगा कुछ उससे। वो फैक्ट्रियां जो तू बड़ी बड़ी बनाता है वो तभी है ना जब उसमें कुछ मजदूर और कारीगर घुसते हैं जी। वैसे कैसे चलेगा? मतलब इतने शहर बनते उनके पास अपना झोंपड़ा भी नहीं होता। इट ऑल हैज टू चेंज, यू विल सी इट विल चेंज, कहीं से आएगा इसका। वो होता है ना जब न्यूक्लियर रिएक्टर में तब तक नहीं बनता जब तो उसका क्रिटिकल मास नहीं बनता है, क्रिटिकलिटी में देन स्टार्ट्स चेन रिएक्शन। क्रिटिकल मास इज गैदरिंग मास, आई कैन सी इट नाउ, इट नीड्स द इग्निशन, दैट आएगा, ये फटेगा। जो 1848 में हुआ था, कार्ल मार्क्स साहब ने किताब मैनिफेस्टो लिख दिया, सारा यूरोप के तख्ते ही पलट गए उससे, स्टूडेंट्स बाहर आए, दुनिया भर के राजा महाराजा ही खत्म हो गए जी। सर एक तो सर वो ऐसा जी सर एक सवाल था। आई थिंक व्हाट इज हैपेंड टू इंडियन political thinkers is that they don't want to listen to each other, come to each other. They're as ordinary, I'm sorry to say, as ordinary minds, as there is lack of leadership to understand and take their egos away. जी। And मैं प्राइम 25 तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, because it's possible now, बन सकता है। But to run the nation, sorry, who need those are different minds. And दूसरा है निरक्षरता का हाल ये है, कहते हैं साक्षरता बेटी बचाओ ये करो, कि खुद हमारे जो लीडरशिप गवर्नमेंट चला रही, they themselves are not very educated at all. They are not. They are either they know everything, घोड़े की तरह वो लगाए हैं ब्लिंकर दो, देखना ही नहीं है, अभी चलने दो, गाड़ी ऐसे चलेगी, वो चल नहीं सकती गाड़ी ऐसे। We need, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, भैया एक वक्त का खाना छोड़ दो सारा देश, क्या एक उपवास कर दो, उतना खाना बचेगा, खिलाओ गरीबों को। ऐसा नहीं, इसी कंपैशन है। आई रिमेम्बर हिम बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन। उसे कोई दुनिया नहीं बदली कुछ, एक कंपैशन सोचना है, सादगी से सोचने वाला आदमी चाहिए। हमारा इवन अमेरिका में हाल बुरा है, अभी जो इतना हाल उनके होगा, 50,000 लोग तो मर गए उनके अभी तक बेचारे। बड़ा साइंटिफिक था, बड़ा एडवांस देश था, सब कुछ था उनके पास मेडिकल। हाउ डिड इट हैपन? दे डिड नॉट हैव इट, दे वर नॉट लुकिंग आफ्टर। सारे सड़कों पर आज वो होमलेस लोग उनके आए हैं, उनको कहते हैं होमलेस होम, भरे पड़े हैं, सब जगह मर रहे हैं वही लोग। सो बेसिकली आप वो जैसे ना, जब अभी वो क्या नाम था उनका, प्रेसिडेंट आए थे अमेरिका के, ट्रम्प, तो आपने गुजरात में दीवारें खड़ी कर दी, गंदा दिख रहा नीचे। अरे वहां, लेकिन वो तो दिखेगा ही ना भाई, वो कब तक छुपा सकते हो, मगर हकीकत तो नहीं ना जाती। पूरी दीवार खड़ी कर देते। हाँ, हमको लगता है हम जो हुस्न हमारा है ना शरीर का, उसमें मल है ही नहीं, उसमें स्टिंक है ही नहीं। You are carrying shit all the time in your stomach. So remember that also. So you can't say कि सारा देश अच्छा है क्योंकि मैं अच्छा हूँ। सर एक सवाल था, you quoted when you were talking about theatre in Jaipur, कि theatre is a very critical form of art. It's a thinker's form of art. And theatre represents time and space.
समय और माहौल का एक रिप्रेजेंटेशन है थिएटर। तो आज जो हमारी ऑडियंस है इप्टा की, उनको एक ख़ास जिज्ञासा थी कि आपसे जाने कि अभी जो एक माहौल चल रहा है हमारे देश में, थे कि आज कोरोना के समय में जहाँ पर सब लोग सरकार को लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार हैज़ फेल्ड, दे वर नॉट रेडी, देयर इज़ अ वोकल ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी लोगों का कहना है हम लोग भी एक जन की तरह फेल हुए हैं। सो एज अ रंगकर्मी हम लोग कैसे बाहर अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, मज़दूरों, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, व्हाट कैन वी डू टू मेक अ डिफरेंस? जी देखो, मुझे लगता है दो नोशंस हमको जरा सा संभल के रहना चाहिए कि थिएटर कैन चेंज द वर्ल्ड, इट कैन गिव आइडियाज टू चेंज द वर्ल्ड, and those ideas must always be brewed every time. We must bring more ideas, more truths out. मतलब जो छुपा है उसको सामने लाना है हमें, इतना एटलीस्ट हम करेंगे। That all, but we are not a mass organization. We cannot, कितना खाना हम खिला सकते हैं? हम है कितने? हम नहीं है वो। हम जो हम उस मैस ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉलंटियर बन सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, मुझको जब यहाँ पर 84 राइट्स हुए, आई वाज द फर्स्ट विटनेस टू देम। मैं इन बाइसिकल पे निकल के देख रहा था वो क्या रहा है। फिर वी वेंट एंड स्टार्टेड रिहैबिलिटेशन, बट एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी टू प्ले करो। मैं कहा पागल हो गए, इतनी ट्रेजेडी के बाद प्ले कर लूं मैं? लोग मुझे हंसी आ रही है अपनी, मैं अपने को भी हील कर रहा हूँ। इतना गिल्ट है मेरे अंदर, ये हुआ क्या इस मेरे शहर में? इतना अच्छा वो सिख जो अभी भी आज भी खाना खिला 50,000 लोगों को, सिख कम्युनिटी बंगला साहब गुरुद्वारे के खाना खिला रही है, अभी बना रहे हैं खाना वो। मैं कहूँ उस कम्युनिटी का अगर हाल ये कर दे लोग, तो मुझे लगता है कि मुझे सेवा करना ज्यादा जरूरी है। वो मुझे हमेशा लगता है अवे फ्रॉम द प्रोफेशन, डू समथिंग विच में जो तुम्हें पहले हील कर दे अंदर से। Like I will give you an example. I mean, Che Guevara was a great revolutionary. I loved him. He became a minister. He was running the government, but every day he used to go and cut sugar cane. Suddenly हम ये नहीं समझते, मुझे लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग सिर्फ कलम से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। आई थिंक आई हैव टू डू एक्सटेंशन एक्टिविटी, उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट बेसिक काम जो मेरा है, आइडियाज बनाना, नए आइडियाज करना, उस पर काम करना। अब दूसरा सवाल उसमें यह आता है कि मुझे लगता है कहीं इप्टा या मैं या हम सभी लोग जो काम करते हैं, हमारे यहाँ भी काम में थोड़ा सा पंच चला गया है, क्योंकि वक्त के साथ टाइम और स्पेस, तुमने कहा ना, टाइम के साथ साथ हमारा स्पेस के साथ रिश्ते में गड़बड़ कुछ हो रहा है। We are defaulting on that. We are not realizing what is the time now. What time I'm doing this. जो आज का वक्त है उसको समझना बहुत जरूरी है। और देन ओल्ड पैमाने ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक? यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपने इप्टा के प्लैटिनम जुबली में भी ये कहा था कि हम लोग बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर रंगकर्मी, हम लोग फेल हो गए हैं। ये हमारा फेलियर है कि ऐसे मनुवादी सरकार या ऐसी सरकार है जो आलोचना नहीं सुनना चाह रही है। और अभी आपने फिर से ये कहा कि सिर्फ एक्टिंग करने से, रंगकर्म करने से नहीं होगा। तो कोरोना से ठीक पहले जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा उथल-पुथल का माहौल था, तो क्या ये वही सिचुएशन आ गया था जिसमें कुछ हो सकता था और शायद कोरोना की वजह से वो दब के रह गया? वो क्रिटिकल मैस जिंदा है। कोरोना comes down a bit, that has to come up. That will not, वो ऐसा सोएगा नहीं, ये मेरा बिलीफ है। क्योंकि वो, and I've been to those areas जहाँ ये हो रहा था, and I could see the passion and the commitment of those people. It was amazing to see ordinary women जो वहाँ थी, और पहली बार महिलाओं ने मोर्चा लिया था। ये सबसे खुशी की बात है कि उनके मर्दों को तुम लोग खाना वाना बना दो, हम लोग ये काम करेंगे। and they did it much better. They organized एक तरह, वो जो एक महिला के अंदर एक जो सो कहते हैं एक वात्सल्य होता है, जिसे कहते हैं कि एक मदरहुड का एक फीलिंग होता है, that kept that movement going on. There will be confrontation and it has to happen. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, it will be. But at the same time, I think
We theater people not only doing theater, we need to do other, जो मैं भी कह रहा हूँ ना, एक्सटेंशन ऑफ माई एक्टिविटी, बिकॉज नहीं तो मैं मटेरियल कहाँ से लाऊंगा अपना। मैं हमेशा अपने तो ये जितने मेरे स्ट्रीट थिएटर वाले दोस्त हैं, मेरे ही दोस्त हैं सारे, बार बार मैं कहा यार स्ट्रीट थिएटर में यू आर नॉट ब्रेकिंग द फॉर्म ना, दिस आर टेक्निकल क्वेश्चंस। मैं उनको हमेशा ये कहता, मैं कहा देखो ये नहीं है कि हम लेफ्ट हैं इसलिए हम रेवोल्यूशनरी नहीं है। मैंने कहा रेवोल्यूशनरी के नाप दंड पे पाब्लो नेरुदा, बर्टोल्ट ब्रेख्ट और मायाकोव्स्की और ये सारे कवि महान हैं, लेकिन शायरी के तराजू में भी वो महान है। दुनिया का कोई शायरी का कोई क्रिटिक नहीं कह सकते ये ग्रेट शायर नहीं थे। वो है, हम उस मोर्चे को नहीं छोड़ सकते हैं जो मोर्चा, जैसे इप्टा के स्टार वॉर्स में देख लो, बलराज साहनी को ले लो, कैफी साहब को ले लो, बेदी साहब को ले लो। जब कहानी के माहौल की बात होती है दे आर रेफर्ड, जब एक्टिंग की बात आप करते हैं बलराज को, बलराज साहनी को आप याद करते हैं, अरे व्हाट एन एक्टर। इनफैक्ट सत्यजीत रे ने उनका कहा कि जब उनकी डेथ हुई, निकल आई रिग्रेट, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, ही वाज वन ऑफ वंडरफुल एक्टर्स। सो उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। वो कहता है जैसे कि मैं कह रहे हैं ठीक है हो गया प्लेट, ये नहीं चलेगा, इट हैज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिएटर। अगर वो नहीं है, वो मेरा एक्टर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर है, सिंगर मेरा बेसुरा है, नहीं चलेगा। On every mocha of the art, the principles of art, principles of theatre, principle of aesthetics, and you can create new aesthetics. उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव टू गिव अ ब्लडी मैसेज जो मैं जल्दी जल्दी सिंपल दूंगा, क्योंकि जिंदगी सिंपल नहीं है। वर्ल्ड इज नॉट सिंपल, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं देख रहा हूँ कि ये दिल्ली में इतना पोल्यूशन था, अभी 1.5 महीने से आसमान मेरा नीला है। मेरे पक्षी आते, मैं उनको सुबह बैठ के पेड़ों को सुनता हूँ, पक्षी आके देखते हैं, मोर घूमते। दिस इज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। यू लेफ्ट दिस प्लेस, नील गाय आ गए हाईवे पे, घूम रही थी, भाग रही थी। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलीफाई नहीं कर सकते। सिंपली बोल सकते हैं, बट उतनी क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, तुम वो कर सकते। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, 2 मिसालें हैं मेरे पास। एक मिसाल है, ब्रेख्ट मदर प्ले देख रहे थे किसी वर्कर फैक्ट्री में और हंस रहे थे जब वो कर रहे थे, वो है ना गोर्की के माँ वाला प्ले नॉवल, उस पर उन्होंने प्ले लिखा है रशियन रेवोल्यूशन पे। तो वो हंस रहे थे, तो बेचारे एक्टर थे, एक्टर तो वर्कर्स थे। तो उन्हें कहा तुम लोग कमाल हो, तुम वर्कर हो, तुम्हें वर्कर की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम तो वर्कर ही हो, यू डोंट नीड टू एक्ट। या दूसरा उनका एक था कि मतलब ये उनकी जिंदगी से जुड़ा है। उनकी कंपनी में वो जब काम करते थे तो उनके घर में पर्दा का पेलमेट गिरा था, पर्दा लटक नहीं रहा था। तो उसने प्रॉपर्टी वाले को कहा यार मेरे घर आ जाए, कमरे पे वो पर्दा लटका दे मेरा। तो वो काया उसने तार लाई, उसमें रिंग डाल दिए, रिंग में डाल दिए, पर्दे को टाला और वो तार जो बच गया उसको छुपाया। तो ब्रेख्ट बोलते अरे ये क्या कर रहा है, छुपा क्यों रहा है इसको? तो क्यों ये? अच्छा, कहता लोगों को पता चलना चाहिए कि पर्दा कैसे खड़ा है, साइंस क्या है। छुपाने वाला काम हम नहीं, हम वो नहीं है सामंतवादी छुपाई। लेट पीपल सी। देयरफॉर यू सी, उनके सेट्स होते थे, जब वो सेट अपने ड्रामे बनाते थे, आप देख सकते थे कि वो थोड़ा छोटा बनाते थे उसका साइज हाइट में, और पीछे का जो होता था ना सपोर्ट देना, वो लगड़ी लगा देते हैं जिससे वो सीधा खड़ा हो जाए, वो दिखना चाहिए। कहता है ये तो दिखना चाहिए, दैट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो तुम सारा इल्यूजन तो तोड़ना है हमने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और स्ट्रीट थिएटर वालों को मैं हमेशा कहता हूँ यार क्या है, हर प्ले तुम लोगों का एक जैसा ही दिखता है मुझे। गोल में घूमते हो, टैबलो बनाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद चीखते हो, गाना गाते, ढोल बजाए। कब तक? जब तक सफदर को 10वां साल हुआ था तब उनके वो जनाडी मंच का तो सेमिनार हुआ। मैंने कहा देखिए सारे फोटो जो एक जैसे दिखते, मगर स्ट्रीट की लैंग्वेज स्ट्रीट थिएटर में क्यों नहीं आ सकती? लैंग्वेज डज नॉट मीन शब्द। आप पटना के स्टेशन पर जाना, देखो क्या स्ट्रीट चमक रही है, क्या ड्रामे हो रहे हैं, हर कोने वहां ड्रामा है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। वो स्ट्रीट लैंग्वेज पकड़ोगे तो ड्रामा, तुम स्ट्रीट लैंग्वेज को और उभारोगे, उस आर्ट को उभारोगे। बेसिकली वी आर द आर्ट ऑफ दैट विल बी। तो मेरा भी हमेशा लगता है कि we cannot, we the people who are thinking of a different line and feel concerned about the people and concerned about the downtrodden, we need also
टू मेक आवर थियरीज तो हम पढ़ते हैं एंड अप्लाई देम प्रॉपर्ली विद ग्रेट एस्थेटिक्स। मतलब शायर है, मतलब अभी मैं बहुत अच्छी शायर है ना, उसका पाब्लो नेरुदा की एक लाइन है, तुम कितने भी जंगल काट दो लेकिन बाहर तो आएगी, फूल तो खिलेंगे, वो तो स्प्राउट करेंगे, कितना भी दमन कर दिया आदमी को निकलेंगे। तो वी नीड सर हाँ सर आपने जो अभी कहा कि हम लोग बात करें, मजदूरों की आवाज उठाएं, लेकिन उसमें कला रहनी चाहिए। लेकिन क्या यही बैलेंस हम लोग रख नहीं पा रहे हैं कि मतलब जहां कला रह रही है वहां जन की बात नहीं रह रही है, और जहां जन की बात रह रही है वहां कला थोड़ी सी कम हो जा रही है, वो लेकिन बैलेंस ये प्रॉपर नहीं बन पा प्रेमचंद रहा में है। नहीं होती थी, ये देखो देखो प्रेमचंद में तो नहीं बिल्कुल। होती थी, रेणु बला साहब में साहनी नहीं में होती। नहीं होती, जो आप अभी एग्जाम्पल दे हाँ, रहे थे। मुक्तिबोध ऐसा कवि निकला, सारे कविता के, हिंदी कविता के सारे को झकझोर के रह गया। 40 साल की उम्र में बेचारा खत्म हो गया, लेकिन आज भी आप उनकी करती है क्या है वो अंधेरे में लाई जवान पे, सबके मध्य प्रदेश के सारे यंगस्टर्स तो याद रखते हैं उसको। तो कविता के मापदंड पर हिंदी का कोई कवि नहीं कह सकता कि मुक्तिबोध कोई ऑर्डिनरी कवि था। मतलब इतना खतरनाक था, उन्होंने इतिहास में किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने बैन करा दी, किताब का एक ही पंक्ति कहीं और आप गायब हो गई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट दैट क्रिटिकल मास। सवाल आपने, तो यही इस चीज देश में ये परंपरा बहुत रही है, ऐसा नहीं है कि हम ही कोई नई बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। लेकिन ये चीज अभी लैग कर रही है सर, क्योंकि ये हो नहीं पा आई रहा है। एग्री विथ यू, आई टेल यू व्हाई। माफ करना, तो मेरे यार दोस्त हैं, भाई बंधु है, बच्चे में मैं सोचता हूँ कि हमें अपने चाकू और तलवार की धार को पत्थर पे घिसना बंद कर दिया, इसको तेज नहीं बनाया। वो हुआ, हमें पता है ये तलवार चलेगी नहीं चलेगी, ये मार भी नहीं सकती किसी को। अब इसमें धार ही नहीं ना, इसकी नोक ठीक है। हमारे हथियार पुराने हो गए, नए हथियारों और उनकी तेज धार बनानी। Which means what does that mean? That means our training, our knowledge, where are our people? मतलब कि जो हमारे जैसा काम करे, उनके साथ हमारा क्या है? Are we sharpening our sensibility every day as actor, as thinker? Because actor is a thinker. Actor वो नहीं है कि उसने याद किया और हो गया काम उसका. He is a thinker. He thinks, and then he contributes to his work, to the play. आपने एक बात की, मतलब यही देखना, मैं तो एक मिसाल बहुत बार देता हूँ कि क्या नाम था, नीचा नगर एक फिल्म बनाई थी चेतन आनंद ने, ये पता है आप लोगों को? जी, और जी, वो फिल्म बनाई थी IPTA वालों ने, अपने पैसे देके चुप के फिल्म बनाई थी। हिंदुस्तान की एक वाहिद फिल्म वही है जिसको आज तक 1936 से लेकर आज तक वो फिल्म है जिसको गोल्डन पाम अवार्ड कांस का मिला है। आज सारी हीरोइनें वहां जाती, लाल कपड़े पहन के लाल कारपेट पे होती हैं, एक को भी इंटरनेशनल एंट्री नहीं है उस अवार्ड सेक्शन में ही नहीं आज तक गए हमारी फिल्में। तो वो भी हुआ, मतलब धोबी का जमीन भी बनी थी ना, वो ट्रेडिशन हमने छोड़ा। आपने जो ये अभी स्टोरी शेयर की, हम लोगों, मुझे खुद, जबकि इतना हम लोग क्लोज रहे हैं इप्टा के, जब यहाँ जूलियट स्कूल में हम लोग एक जगह गए थे, मुझे खुद वहाँ पता चला कि दैट वाज द ओनली मूवी विच हैड वॉन पाम डोर। तो आप सही बोल रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ क्या कर रहे थे जूलियट में? क्या कर रहे थे? में ही हूँ मैं, तो वी गो अराउंड विद फ्रेंड्स, कभी कभी आना जाना। जी, अरे तो तुम्हें मिलना चाहिए, मेरा डायरेक्टर न्यूयॉर्क में अभी। रीच आउट, विल मीट देम, विल सेट थिंग्स अप। बट सर आप सही बोल रहे हैं, मतलब एक बाहर के लोग चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमने किया है। एंड कमिंग बैक टू करंट टाइम सर, एक चीज़ थी जो हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, एक नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग लिंक्डइन पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, सो वी पुल नंबर्स फ्रॉम एवरीवेयर। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज़, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने PM केयर फंड के अंदर 1300 करोड़, 2500 करोड़, 3500 करोड़ की एक प्लेज दिया है कि वी विल गो अहेड एंड डोनेट फॉर PM फंड। और जब हम लोग यहाँ काम करते हैं एक रियल इकोनॉमी में, हम लोग देखते हैं वही कंपनीज़ अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर रही हैं, डिमोशन कर रही है, प्रमोशन नहीं दे रही है, सैलरी काट रही है। सो वो सर एक चीज़ थी कि दिस रियलिज्म दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस, जो हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं डॉट्स,
क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों की बात हो रही है। तो एक इमेज जनता की है, एक इमेज रियल लोगों के लिए जो उनसे फेस कर रहे हैं। सर उन पे आपकी क्या राय है, आपको क्या दिख रहा है अभी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं हिंदुस्तान में? देखो मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग तो ये खबर पहुंच गई कि एक लेफ्ट लोगों का ब्रॉडर फ्रंट बन गया इंटरनेशनल, इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। इसमें चॉम्स्की है, इंडिया से अरुंधति क्या नाम है, अरुणा है, अरुंधति रॉय है, हर्षवर्धन है, और ये बढ़ेगा टू क्रिएट एंड प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें ब्राजील के लोग हैं, लैटिन अमेरिका के लोग हैं, बड़े बड़े, कभी वो गवर्नमेंट में रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस आई है, मुझे लगता थोड़ी समझ आई है लोगों को कि भैया प्लैनेट की इकोनॉमी बढ़ो, प्लैनेट ही खत्म होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि ये, मगर ये भी है कि कल परसों इवन जिन्होंने बहुत सारे पैसे दे दिए इस फंड के लिए, आसिफ प्रेम जी, उन्होंने भी ये कहा कि इट इज गोइंग टू बी डेंजरस इफ यू ले ऑफ पीपल। उनके राइट्स जो है अभी हुआ है कि वो लेबर राइट्स निकाले हैं, खत्म किए हैं कुछ स्टेट्स में, उसके अगेंस्ट ही सेड इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट। अ पर्सन लाइक दैट कैन थिंक लाइक दैट, और इससे we have to crack it। मुझे लगता है हमें we should not get depressed or we should not get our role is not, मुझे नहीं लगता हमारा रोल है हुकूमतें करने का। हमारा रोल है कि उस चट्टान को जो समंदर के लहरों के साथ पटकती रहती है, उसके साथ वो चट्टान धीरे धीरे टूटने लगती है। we are those waves, we have an energy to hit it all the time till the rock breaks। और जरूर ऐसा होगा जैसा आप अभी कह भी रहे थे कि श्रम कानून में ही बदलाव आ गया, जो काफी ताज्जुब की चीज थी हम लोगों के लिए भी कि एक तो इतना पलायन हो रहा है जिसको कहा जा सकता है पूरा ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है, इसके बीच में आप उन्हीं के राइट्स को कुचल भी रहे हैं। वही मैं कहना ना, बंदे में कंपैशन वो सोच ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, सोच नहीं रहा है कि हो क्या रहा है शहर में, उसको समझ नहीं रहा है कि कंट्री साइड में ये लाखों लोग अपने गाँव जाएंगे, कौन सी कहानी बोलेंगे, क्या कहानी बोलेंगे। कल वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक औरत को बच्चा गोद में लेके ऐसे लड़ रही थी कि पूछो नहीं, कहते मुझे जाना है पार, मुझे घर जाना है, हंगामा मचाया उसने, नहीं रुकेगा। और उधर डिड यू रियल वो जो एबीवीपी न्यूज है ना, उसके बंदे को तो सूरत में पीटा ही गया, वो बीटन टू पल्प, आके वहां तो फुटेज ले रहा है और वहां कुछ और कर रहा है, ही वाज इन खून से टपक रहा था उसको। So things critical mass ये होगा, ये हम और तुमने हिस्टोरिकल सिचुएशन कैसे क्रिएट कर रहे हो। हम आग में आग थोड़ी डाल सकते हैं जी, आग में तो पानी डालेंगे ना। बिल्कुल। अब ये देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अपील तक नहीं की पैदल लोगों को, हम करेंगे आपके लिए कुछ कंपैशन। हालांकि वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, छोटी बड़ी चीजें ट्विटर कौन देखता, आ जाओ हाईवे पे ट्विटर देखेगा। प्रधानमंत्री तब भी एक बात वो नहीं बोल पाते हैं, सबसे ताज्जुब की बात क्या है। आई थिंक यू नो, आई थिंक ही इज अ पर्सन हु लाइक्स टू गिव शॉक्स। मैं 10 बजे रात को मैं अलाउ करने वाला हूँ, तो 10 बजे तो कल से 5 रुपए 100 का नोट खाता हो गया। बहुत या पाकिस्तान में बम गिरा दिया, हमने गिरा दिए, लेकिन बाद में पता चला पायलट वहां हमारा गिर गया, यू नो। एंड हमने अपने ही हेलीकॉप्टर पे खुद गलती से गोली मार दी और गिरा दिया। तो ही इज अ डिफरेंट मटेरियल ऑल टुगेदर। आई थिंक ही नीड्स टू थिंक। मुझे लगता है इस तरह से चल सकता है हिंदुस्तान। अभी वक्त है थोड़ा सा उनके पास। अभी जिस तरह से बात हो रही थी हमारी, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारी सच्चाई क्या है, वेयर इज आवर रियलिटी, वेयर डू वी लिव, एंड वी वांटेड टू कोट a theory, and you can correct us here, we are probably not as learned. नाट्य शास्त्र हमें बताता है कि भाई when you perform, it's not only for entertainment, it's a focus to take your audience to another reality. तो इस बारे में सर एक आपसे हम लोग एक राय जानना चाहते थे कि एक जो अभी हमारा एक रियलिटी हमारी बदली है ना, और हमारे अपने आगे रियलिटी को हम लोग विजुअलाइज कैसे करें। आपने बोला क्रिटिकल मास जम रहा है, लोग जुट रहे हैं, बट वेयर इज़ दैट डायरेक्शन, वेयर आर वी पुटिंग दैट फोकस
कहाँ वेर आर वी विजुअली सीइंग दैट, ये सर जानना था आपसे। आमिर कुछ जोड़ना चाहोगे इस पे? मुझे नहीं। लगता बड़ा डेंजरस सिनेरियो है वैसे। मुझे तो कभी लगता है ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है अपोजिशन की भी, ये भी वाइप आउट हो जाएगी। समथिंग न्यू माइट हैपन बिकॉज एक तरह से खत्म ही है अपोजिशन पूरे। विश्वास खत्म हो गया। किसी में क्या बात कर रहे हैं उनसे, मैं किस लीडर से मैं बात करूं, कौन से बात करूं? वो तो वही भाषा, इन्हीं की भाषा तो वही बोलते हैं। यू सी द डिक्शनरी इज द सेम, इकोनॉमिक मॉडल इज द सेम। दिस मॉडल, ये कपड़े उतारने हैं आपको, वो राम की तरह वनवास जाना पड़ेगा आपको वलकल धारण करके, और राजपाट छोड़ना पड़ेगा। वो जो उसने उतारा ना सारे कपड़े, और तो मैं चलो मैं निकल रहा हूँ वनवास की तरह। पर वो राम कहाँ है यहाँ? राम तो गन्स लेके घूम रहा है। So I think the political dialogue, political language, political images, political similes and metaphors have to change. New metaphors have to come. And who is going to do it? I can say, but I can say the critical conditions, historical conditions are sort of showing the direction in that direction. There will be a major confrontation. सर और इसको ध्यान में रखते हुए सर एक चीज़ और जो हमें बॉदर कर रही थी एज यंगस्टर्स दैट वी वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, कि सर जब हम लोग आज इकोनॉमी को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, एक वी सी अ होल नैरेटिव अराउंड द कंट्री जिसको कल्चर थिंकर्स, फ्री थिंकर्स, आपने भी हिस्टोरिकली जो डिसीजंस लिए टू डू सर्टेन प्लेस, Amir will kind of follow up with that on what were your decisions and where we see that follow up. मेरा सर इसमें ये जोड़ना चाहेंगे कि एक वक्त में आपने कबीरा किया, माधवी, हानुश, भीष्म साहनी ने उस तरीके के नाटक लिखे हैं। जब कबीरा खड़ा बाजार की कॉपी पढ़ रहे थे, वो नाटक पढ़ रहे थे, तो उसमें था भीष्म साहनी का कि आपने कई बार बदलाव करवाए भीष्म साहनी से मिलकर। और नहीं मिलकर नहीं, गलत बोल रहे हैं। जी जी जी, वो कहानी बताऊंगा। जी। और आपने इमरजेंसी भी देखी, आपने कश्मीर, मेरा प्ले ही बैन हो गए। सर एकदम बताएं। बिल्कुल, आपने उस दौरान पूरा प्ले किया। The play sir as well. We have 2 points that we would like to talk to you about. आमिर पॉइंट खत्म करो, सर ऑलरेडी 2 पॉइंट्स दे चुके हैं बोलने के लिए। हाँ, और इसके बाद आप अभी के वक्त में भी नाटक कर रहे हैं, इमरजेंसी और अभी के वक्त में नाटक करने में आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा, कई बार लोग कहते हैं अघोषित इमरजेंसी है, बतौर रंगकर्मी आपका जब नाटक बैन भी हो चुका है, तो अभी के वक्त में आप क्या देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसलिए नाटक नहीं किया था कि वो बैन हो जाए। और चौक सर्कल इज अ फैंटास्टिक स्टोरी। और पंजाब उस वक्त, पंजाब में एक माहौल वॉर का रहा, वॉर का बैकग्राउंड उनका पुराना है। इस प्ले में भी वॉर का बैकग्राउंड रहता। और उस वक्त जो एक झुंड था वहाँ 4-5 लोगों का, अमरजीत, चंदन, पाश, सुमित और अमितोज, ये मेरे दोस्त थे। मैंने उनको कहा मैं ये प्ले करूंगा। तो हम लोग यंग थे, तो शाम को मेरे कमरे पे मिलते थे। तो धीरे धीरे हमने कहा कि इसको कैसे करेंगे। इतने में भगवान जोश, एक प्रोफेसर, अब रिटायर हो गया JNU से, उसने कहा भाई ये मेरी कहानी है, मैं ऐसे पैदा हुआ था, एज ए कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड इनफैक्ट। तो मुझे लगा इसकी रिलेवेंस बहुत है प्ले में। और हिस्टोरिकल इवेंट वहाँ हुआ था, एक गवर्नर को वाकई सर कलम किया गया था, जकरिया खान को, मुगलों के टाइम पे वो गवर्नर था वहाँ। तो इट फिटेड सो वेल। पंजाब, तब पंजाब लाहौर से लेकर हिमाचल तक था, तो हमारा जर्नी भी बन गया पूरा, पहाड़ों में जाती है, छुप जाती है वगैरह, उस नजर से। बट प्ले इटसेल्फ हैड, it was anti-war, but it was anti-state also in a way. It was. So मैं क्या कहूँ, इस इंटेंशन से नहीं बना कि मैं खतरनाक प्ले यहाँ एक्सप्लोसिव करूंगा। I do my theater. आप उसमें ट्रबल में फंसेंगे तो उसको भाई भुगत लेंगे, उसका करेंगे। इससे ज्यादा हमें कुछ आता नहीं, हमें ये आता है, हमें ऐसा ही जूता बनाना आता है, हम क्या करेंगे, उसका फीता ऐसे ही होगा, तो उसको देखा जाएगा क्या होगा। I can't do any other way play. मुझे उसमें मजा नहीं आता करने में, मुझे नहीं लगता मेरी सोच वैसी है, सोच की चीज है। बट यस, तब भी मैं वही बात दोहराता हूँ जब मैं करता हूँ, ऑल पैरामीटर्स ऑफ गुड थिएटर मस्ट बी देयर।
उसके प्ले के गाने आज तक मुझे पता चला, पंजाब में पीछे गया था मैं, इधर है ना, तुम्हें पता है वो प्ले यहाँ पर 17 बार हुआ है। करते हैं लोग, स्क्रिप्ट अपना बनाते हैं लेकिन गाने तेरे लगाते हैं उसमें। क्यों अभी मैं आज सोच रहा था कि यार इसे भाई इसे वंडरफुल म्यूजिकल स्कोर बहुत, और वो फोक था। हमने रिसर्च की थी जबरदस्त, एक को ग्रूशा की जर्नी की, वो लाहौर से लेके पहाड़ तक जाती है, म्यूजिक बदलता जाएगा, उसका सफर भी बदलता जा रहा है, म्यूजिक भी बदलता जाएगा। तो ट्रेडिशन में है उनकी वैसी चीजें, हमने उनका इस्तेमाल किया था। मतलब ऊंचियां लंबियां गाता है जैसे सुना, नहीं तो वो गाना हमारे प्ले का था। अब वो वहाँ के जो रॉक सिंगर्स हैं वो गाते हो गाना। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्या कैन वी मेक अ हिस्टोरिकल डेंट। उसके बाद पंजाबी थिएटर वैसा नहीं रहा। पंजाबी थिएटर में बहुत मैं तो निकल आया, उसके बाद मैंने 2-3 पीस पंजाबी में किए, और लेकिन उसका मैं हमेशा देख रहा हूँ कि ये लोग सीरियस नहीं करते ज्यादा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन था कि उनको भी बदल दें, उनके थिएटर करने को भी बदल दिया जाए। ये अब ये से क्राइसिस तो आते ही रहेंगे। कश्मीर में क्या सीधा था, बता रहा हूँ, मैं किसी को बताता नहीं, मुझे बहुत मारा वहां लोगों ने। मैं प्ले के बाद बड़ा खुश था, मैं किंग लेयर प्ले किया भांडू के साथ, 8,000 लोग देखने आए पहाड़ी पे। शाम को जब निकल रहे थे तो पकड़ लिया हमको पुलिस वाले ने, तुम कर्फ्यू में यहाँ क्यों घूम रहे हो, और टांगे ऑलमोस्ट तोड़ ही, बाकी सब कुछ किया उसने। तो आई थिंक one has to know that कि these things will come, वो होगा, वो आएगा उसमें। वो हमको प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पे नहीं बुलाया जाएगा तो बिग डील, जाएगा है, it doesn't matter। so वो नहीं होना चाहिए कि उसका गिला हो, उसका शिकवा। I think what is more is needed, my work, मैं भी आप लोगों को बता दूं, आजकल में एक दिमाग में बहुत सालों से चल रही है, और यही सवाल था कि मैं सबको कि भारतवर्ष के किसान को क्या मिला इस 70 साल की आज़ादी में, चंपारण से लेकर। तो मैं इसको, और उसके बाद अगर आप याद होगा एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आया था 1876 में, 78 में, जब नील दर्पण प्ले लिखा गया था उसको बैन करने के लिए। उसके बाद वो एक्ट भी अभी वैसे ही है, उसके एक्ट के अंतर्गत हम आज भी हमारे प्लेस बैन होते हैं, उसी के अंतर्गत होते हैं। उसी तरह जिस तरह से 124A है, वो है सिडेशन चार्जेस, वो भी वैसे ही है। उसके अंदर गांधी जी को जेल भर दिया गया 6 साल के लिए, वो भी वैसे ही है। ये जो चीज, ये बदलते नहीं है चीजों को, हमेशा जब काम आते तो लगा देते हैं ऑल दिस कॉलोनियल लॉज। सर तो इसी चार्ज के अंदर आपको कश्मीर में इन्होंने परस्यू किया? Was this the same charge that they went after your play in Kashmir? नहीं, it was so funny what happened there. I was working in the villages. I still go. मेरे अपने वो भांड है, मेरे एक्टर के साथ काम करता हूँ। मेरे को किसी ने, टेररिस्टों ने भी नहीं कुछ कहा। Nobody said anything. So मतलब उस वक्त मैं कह रहा हूँ जबकि अनंतनाग में पथराव ऐसा चल रहा था, वहाँ गोलियों से बच्चे मारे गए। उस दिन हमारा जुम्मा था, हमको प्ले करना था, तो हमने सबने कहा यार जुम्मा आज नहीं करेंगे। तो गाँव वाले ने, नहीं है, अब तुम जा रहे हो, तो कहते हैं 2 महीने काम किया, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद कोई हमें नहीं कहेगा कि नहीं कहेंगे, रिमोट एरियाज में। ठीक है, तुम अगर नहीं तो कोई जल्दी नहीं करेगा। जब वो वहां से आए नमाज पढ़ के, सारे एक्टर मेरे, दिन में ये कर रहा, बोले लाइट फाइट कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। तो पहाड़ी के नीचे हम ड्रामे पे होते हैं, वो पहाड़ भरा था आवाम से, लिटरली हजारों औरतें, मर्द, बूढ़े, सारे किसान लोग बैठे। तो ये एक उनमें से हमारा है नहीं, पहाड़ी सामने थी, नीचे हम थे। जी जी बिल्कुल सर, समझ आया ना? जी। तो नीचे ग्राउंड था, उसका हमने ठीक किया था। लोग जो मतलब स्लोप पर चढ़ के बैठ के देख रहे थे। तो ये बहुत बार हमारे साथ वहाँ है जगह ऐसे मिलती है, तो वी गो देयर, चिनार का पेड़ के नीचे हम करेंगे, आप लोग पहाड़ी पे बैठ जाओ। तो इनमें से जब ये नमाज पढ़ के आए मेरे एक्टर वापस को तैयार होने के लिए, तो एक उनमें से कहता बहुत गलती हो गई, बहुत गड़बड़ हो गया। तो मुझे लगता है इसको किसी ने धमकाया है, क्योंकि वो क्वाइटली धमकाते हैं। मैं को बता मुझे क्या हुआ, तब कुछ नहीं, और हंस रहा था। मैं कहा हंस क्यों रहा है यार, बोलना, कुछ बोला किसी ने? नहीं बात, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहा क्या अच्छी बात नहीं है? क्या था, आपको क्या कहूँ, बहुत शर्म आती है। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगा, जो ही हम लाइनों में सब में बैठ के नमाज पढ़ने बैठ गए,
विस्पर हुआ कान में, नमाज जल्दी पढ़ो, ड्रामा शुरू होने वाला है। और वो जो नमाज लीड करता है उसमें मीने ने भी तेज नमाज पढ़ी, उसको तो नहीं ना करना चाहिए नमाज तेज पढ़नी, वो पढ़ के अब आ रहे सारे, तो ऑल thousands of people from 4 mosques were coming to watch the play. So I don't understand, but I think state was not happy with it. और हम स्टेट से दूर रहते थे, उनसे कोई मतलब नहीं रखते, उसमें अपने दोस्तों कोई तो वो मदद करते, अदरवाइज गवर्नमेंट तो वहाँ एब्सेंट है, वहाँ तो पुलिस है, गवर्नमेंट कहाँ है, देखिए कुछ करेगी। There was no welcoming sign M.K. Raina has come to do play. In fact, जैसे उनको जो अफसरान थे वहाँ एकेडमी में, उनको तो तकलीफ ही हो रही थी, ये आया क्यों है, ये भला आया क्यों आई, क्योंकि अगर उनसे हम कुछ कहें यार कुछ मदद दो तो कैसे दें, टेररिज्म है, उनका यही गाना होता था। तो फिर उनको एक दिन अखबार बाद में लिखा भी प्ले के बाद, रायना दिल्ली से आके 2-2 महीने यहाँ बड़ी इतना अच्छा काम, तुम लोग इतनी तनख्वाह ले रहे क्या कर रहे हो। तो एक नाक करने का होता है और दूसरा डर भी होता है, उनको करेंगे तो हमें मारेंगे। हमें तो हमारी सिक्योरिटी लॉने से लोग थे, पीपल वेयर माय सिक्योरिटी, बिग सिक्योरिटी। सर आपने जो वो भीष्म साहनी वाली, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। वो भीष्म साहनी वाली कहानी पे हम लोग आएंगे, उससे पहले एक सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आपने कश्मीर की पूरी चर्चा की, तो अभी कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म बनी शिकारा, मैंने देखी वो फिल्म, पर्सनली मुझे काफी अच्छी वो फिल्म लगी, लेकिन उसमें फिल्म के बाद सवाल उठे उस फिल्म पे काफी कि ये जो अभिनेता और अभिनेत्री थे, क्या वो कश्मीरी पंडित नहीं हो सकते थे, कश्मीरी पंडितों को लेना चाहिए था इस फिल्म में। तो आप एक कलाकार हैं, आपने वो फेस देखा, आप खुद एक कश्मीरी पंडित है, आपने वो चीज महसूस की है, आपको क्या लगता है कि क्या जब एक फिल्म किसी चीज पे बन रही है तो उस समुदाय के कलाकार को लेना एक कला के तौर पे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उस कन्विक्शन से प्ले कर पाएंगे, जैसा आपने कहा कि मजदूर हो तो मजदूर होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तो एक निर्देशक होने के नाते क्या आप रहते, आपका क्या डिसीजन रहता है इसमें? और सर ओवरऑल देखो ये तो हाँ सर एक चीज़ ये भी बता रहे थे, ये पूछने का सर एक मकसद था कि हिंदुस्तान में इसकी गूंज अभी आनी शुरू हुई है। हमारा आमिर का ये बोलना था कि पाश्चात्य सभ्यता में ऑलरेडी रंग भेद को लेकर कि भाई क्यों आप ऐसे रोल्स में इन लोगों को कास्ट कर रहे हो जो किसी और रेस का है ना, उसको लेकर ये चीज़ें अब धर्म और प्रजाति और मूल हर तरफ जाने लगी, ना कि सिर्फ रंग भेद। तो वो हमारा एक कंटेक्स्ट था आपसे पूछने का कि ये अभी बहुत पॉपुलर भले ही इंडिया में ना हुआ हो, बट क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में है और हमारे यहाँ किसी न किसी तरह से उसका एक इफ़ेक्ट आता है, वो उस लेंस से आपसे पूछना चाह रहे थे हम लोग। देखो दो चीजें मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं कुछ प्रेम्बल बताऊंगा तुम्हें। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों ने जब कश्मीरी पंडित 4 लाख लोग वहां से आए, कहीं हमदर्दी नहीं दिखाई, जैसे वो आए ही नहीं थे, जैसे वो थे ही नहीं, जैसे वो दर बदर घूमे नहीं, कैंपों में थे ही नहीं है। मेरे अपने दोस्त रेडी चलाए दिल्ली में, मैं एक मेरे साथ एमए केमिस्ट कर रहा था और मोमो बना, क्या कहते हैं वो नूडल्स बना रहा था साउथ एक्सटेंशन पे, मुझे रोना आया। मैं तो दिल्ली में था ना, मैं तो आई वाज नॉट दैट, बट जब वहाँ वो सब हो रहा था मैं वहीं था, क्योंकि मेरी माँ बीमार हो गई वहाँ और वो ख़त्म भी हुई अस्पताल में, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, हालात बहुत ख़राब थे। तो 6 लोग थे हम क्रिमेशन के लिए जो गए टोटल, उनको लेके बहुत हालात ख़राब थे। मुझे लगता है कि biggest blunder, a historical blunder, the Indian secular people or secular mind did, they ignored it. They ignored it because उनको समझाया गया कि वो ब्राह्मण है, हाँ अरे छोड़ो यार, ये तो जमींदार हैं, ये तो ये है वगैरह, they are well off, they should. But that is not the point. You have to stand for a principle. और वो हर्ट जबरदस्त मैं कहता हूँ मेरी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, मतलब कि आई एम नॉट इनवाइटेड एनीवेयर, मेरा सोच अलग है थोड़ा सा, तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इज्जत करते हैं, लेकिन इसको नहीं बुलाना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल एरर का सारा फायदा बीजेपी ने उठाया। राइट फ्रॉम जम्मू दे स्टार्टेड, काम कुछ नहीं करते थे, बिजली कोई लग नहीं देते, पकौड़े दे आए खुद, उसे थोड़ी बनती है,
वो बच गए, थोड़ा सा कश्मीरी पंडित जो थोड़ा सा भी रिहेबिलिटेट हो गए, क्योंकि दे वर एजुकेटेड। उनकी सबसे बड़ी ये होते, वो पढ़े लिखे थे। और सबसे पहला, और हम आयरनी की बात सुनो, ट्रेजेडी क्या मैं कहता हूँ, आयरनी है, क्रूड आयरनी है। हु हेल्प देम द मैक्सिमम वाज बाला साहब ठाकरे। उसके बाद वो उनके पास गए लोग, हम मर गए, तो उसने कहा नहीं मुझे पता समझ आया तुम लोगों का, हर कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में हम कोटा रखेंगे कश्मीरी पंडितों के सीट्स के, 2-2 3-3 सीटें। उनके हजारों कॉलेज हैं, मेडिकल भी है, ये भी है। दैट वाज द बिगेस्ट बूम दैट ईयर। नाउ दे वेर हाईजैक्ड, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ हाईजैक्ड। और मैं भी एक पेपर देखा हूँ, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो कश्मीर में 20 साल चला, क्या तूफानी मूवमेंट चला। There were people from this community who were the progressives, who were the leftists, completely disillusioned. अरे मुझको पकड़ते, नोच नहीं खाते थे, सब कुछ बोलते थे, मेरे सीनियर्स होते थे, ये तुम छबन आज भी नहीं करते, ये बहुत मुझ पे भी गुस्सा, उस पे भी गुस्सा, सब पे गुस्सा। और द पॉइंट इज, उसके बाद आप एक फिल्म आती है। इसने क्या किया ये कहानी आपको पता नहीं। ये जम्मू गया, जम्मू में शायद इसको सपोर्ट चाहिए था स्टेट से, इसने सबके साथ कांटेक्ट किया, कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट किया। मैं वहाँ था, एक मीटिंग हो गई थी हमारी अपनी कल्चर की, तो तब वहाँ मिला मुझे। इनफैक्ट ही वाज कास्टिंग मी आल्सो, फिर मैं भूल गया, मेरा रोल पता नहीं था, कुछ कह तो मैं करना है इसमें। बट व्हाट ही डिड, ही wanted to cash on this tragedy. To be honest, he wanted to use this as his cash. इसे शायद परमानेंट फिल्म चलेगी और मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनूंगा। ये बन नहीं पाया। बाकी सोल कौन रोल करेगा, वो it comes from the silly frustration, it comes from the narrow mindedness of कश्मीरी पंडित कि ये नहीं रोल करना चाहे, वो रोल करना है, उससे थोड़ी फिल्में होती है। Right? It's a misplaced question. It is racist question. It is, you know, इस क्वेश्चन का जवाब देना भी मुश्किल है। मुझे तो पता भी नहीं था ये हुआ, लेकिन काफी सुना क्रिटिसिज्म हुआ फिल्म का। I saw the film and I felt कि इसका भी, it was a script, it is free to do what he wants to do, उसका लगा सब, लेकिन मेरा क्रिटिक उसका एक क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म नहीं है, कि instead of making that love story, see for example there are lacunas in that. He goes to that camp, father mother भी वहाँ होते हैं, उसके गांव से आए होते हैं, suddenly you don't see them, why did they go, पता नहीं चलता वो कहाँ गए। And you take the story of this to Taj Mahal, which is little bit of, I would say, too much for Kashmiri पंडित। अरे मैं मर रहा हूँ, एक रेडी चलाता था, इनको छोटे छोटे खोखे। This community is a well-off community, this is a, you know, elite community, in fact a middle class community, जिनको किदवाई नगर पे रेडिया मिल गए, तुम लोग यहाँ दुकान चलाओ। So they couldn't take it up. I mean, I think that was the reason, and he went and showed them. तो वहाँ पर तो सर फिर जो होते हैं करने, you should not do that kind of thing. But their community saying वो क्यों रखे गए, that's all bullshit. वो मैं बिल्कुल बकवास है, I don't accept that. Like I am a free, I can choose any actor I feel who will deliver me, and I think that those actors were not bad at all. They're quite good actors. और सर भीष्म साहनी की कहानी पे वापस आते हुए, अब समय के भी पास पहुँच रहे हैं, तो वो एक था जो हम लोगों आज चलो ठीक है। अरे एक सेकंड, नाना रवि, एक सेकंड रुकोगे तुम लोग? जी बिल्कुल सर। हाँ अच्छा, हाँ वो रह गई कहानी कबीरा की। जी कबीरा की कहानी है, मैं बताऊंगा आपको कि हम नया स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, हमारा ग्रुप प्रयोग था, हम कहते एक हिंदी का नया प्ले हम हर साल करेंगे। अब हम तो छोटे थे, कोई हमको ज्यादा कोई औकात हमारी नहीं थी, तो हमको ये बड़े राइटर प्ले नहीं दे सकते थे, नहीं देते थे, उनके लिए सीनियर डायरेक्टर्स थे, कारण थे, राजदानाथ थे, और भी कोई था। तो इसलिए मेरे एक मेंबर ने कहा कि भाई भीष्म साहनी मेरे समसाया, उन्होंने एक प्ले कबीर पर लिखा है, और कारण जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, उनको पसंद नहीं आया, और अपना राजेंद्र नाथ ने भी, क्योंकि राजेंद्र नाथ ने उनका पहला प्ले किया था वो हानुश। तो मैंने कहा यार तू स्क्रिप्ट ला सकता, पढ़ लेते हम। उसने ला के दिया, एक पांडुलिपि ला के दिया, हमने उसको पढ़ लिया। मुझे उसमें पॉसिबिलिटी देखी, आई वाज नॉट एक्साइटेड ग्रेट अबाउट द प्ले, बट आई लाइक द पॉसिबिलिटीज में बहुत है। लेकिन उस स्क्रिप्ट को अगर आप देखते हैं उस वक्त, आपको दो चीजें बड़ी क्लियर करती। एक तो उसमें था कि कबीर के पद बहुत कम थे, हार्डली थे, वो अपना जो उनका स्टाइल है नॉवल लिखने का, शासन उसी परफॉर्म है। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये था, सीनू का जो एक के बाद उनका क्रोनोलॉजी था सीनू का,
वो थिएट्रिकली इम्पॉसिबल था। मतलब उसमें था एक था, पहला सीन था काशी नरेश का, उनका दरबार, उसमें दरबार में 15-16 लोग थे। उसके बाद इमीडिएटली दूसरा सीन आता है सिकंदर लोधी का दरबार, सीन वो जो लास्ट का सीन। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, कहाँ से लाओगे 50-60 लोग, कहाँ से लाओगे, और इमीडिएटली कैसे उनको कॉस्ट्यूम बदलोगे अगर उन्हीं को कराओगे। तो हमने उसको थोड़ा structural, and I realized this place accepting Hanush. All other plays have a problem. मैंने सारे प्ले किए, माधवी भी किया मैंने, माधवी बीरा भी किया मैंने, कबीरा भी किया मैंने, कहानियां भी की मैंने, कहानियां भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, किस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। इनके पास जो थिएटर का स्वरूप था, जो उनका ख्याल है थिएटर था, जो उनका ख्याल है थिएटर पंजाब में जब कर रहे थे, और पंजाब में जब टीचर बने, जलंधर में जब टीचर बने प्ले करते थे वहाँ। हम लोग नहीं सेंसिटिविटी, हम लोग नहीं सेंसिटिविटी, हम म्यूजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। म्यूजिकल स्ट्रक्चर पहले बताओ। हाँ पहले बताओ यार, प्ले में गड़बड़ है, म्यूजिक कैसे पता है, म्यूजिक कैसे पता है। मैं तब तक अपनी रिसर्च किया था, अपनी रिसर्च 6 महीने मैंने कबीर सारा, 6 महीने मैंने कबीर सारा रिसर्च पेपर भी पढ़ लिया, विद्वानों से भी बात किया, विद्वानों से बांग्लादेश में एक राइटर ने बहुत अच्छी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। मैं कहा अब मैं तो पहला मैंने कहा कि नहीं यार, पहला मैंने कहा कि नहीं यार, कैसे पूछेंगे, मैं घर पे कश्मीरी खाना बनाता हूँ, वो खाना खिलाते हैं और थोड़ा विस्की भी लाते हैं। तो आगे 4-5 लोग जब आएंगे, हाँ बराबर आएंगे यार। अब जब वहाँ आए, मैंने म्यूजिक सिस्टम पे बनारस के एक मछुआरे का मांझी का कबीर गाते हुए टेप था, कुमार गंधर्व का म्यूजिक था कबीर पे, और भी कुछ म्यूजिक था। हम पार्टी चल रही, थोड़ा खा रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, तो मैं गाने चला रहा, तो उनको बड़ा मजा आने लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा कबीर के गाने कहता, हाँ बहुत अच्छे गाने, थोड़ा चलता मूड में आ गए। फिर मैंने कहा भीषम जी एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने, आपने क्या, मुझे बड़ा इंट्रिग करा, आपके प्ले में इतना सब कुछ है लेकिन उसमें कबीर के पद क्यों कम है, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल रीजन यू हैव डन दैट। तो भीषण जी तो यार मुझे आता ही नहीं वो कैसे करना चाहिए। मैं कहा यू मीन यू डोंट कैन वी कीप देम इफ वी वांटेड टू। हाँ यार रखो यार, वो यार बहुत बोलते थे, हाँ यार रख दो, डाल दो। मैं कहा तो कर सकते हैं ना, कहते कर दो। मैं कहा बहुत। तो फिर मैंने बैठ के कोई 50-60 पद ढूंढे, 50-60 पदों में ढूंढ के फिर चयन शुरू होता है। इसी डायरेक्टर को क्या देखना होता है, ये ड्रामे में 1-2 घंटे के ये कालीन कैसे, ये स्ट्रिंग्स डिजाइन की कैसे के साथ साथ म्यूजिक प्ले का नैरेटिव खूबसूरत चलता रहे। कौन सा पद पोएम पहले आएगी, कौन सी एंड पे आएगी। उनके जीवन में भी ऐसा है कि पहले बहुत गाली गलौज करते थे, मोलाओं को तंग करते थे, पंडितों को तंग करते थे, मार खाते थे, वहां देते थे। फिर धीरे धीरे वो का रस में थोड़ा आने लगा, तो प्रेम की पोएम आई। एंड पे जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता मामला, तो ही गोज निर्गुणी। तो इस पोएम्स का भी हमने वैसे ये ग्राफ बनाया उनके नैरेटिव के साथ साथ। और फिर जब किया उसमें म्यूजिक टर्नर पाठक ने दिया, उसकी भी एक कहानी है। मैं इंदौर से भोपाल जा रहा था, बीच में देवास आता, देवास में हमारी इनकी कुमार गंधर्व जी की रिहाइश थी। तो वहां पर हम गए, उनसे मिले, मणिकौल मेरे साथ था, अशोक वाजपेयी मेरे साथ, चलो कुमार जी के यहाँ चलते हैं, उनको पता है हम यहाँ से गुजर रहे हैं। हम गए मिलने उनसे। तो वहां जब मैं कॉरिडोर में उनके घर के घुसा, वहां सिर्फ डबल बैरल गन दिखे मुझे, दीवारों पे टंगे हुए 5। मेरे बुजुर्ग, अरे भाई तानपुरे कहाँ है यार, अंदर से आवाज है, अंदर आओ तानपुरे भी दिखेंगे। तो अंदर में बैठे की तानपुरे तो बातें आती। फिर अशोक ने कहा उनको कि रहना कबीर कर रहा। मैं कहा सर आप म्यूजिक करेंगे इसका? अरे कर देते हैं क्या है। तो आई कांट बिलीव इट, कुमार गंधर्व म्यूजिक करेंगे प्ले के। तो बात गई। फिर मैं आया दिल्ली में बड़ा काम शुरू कर दिया करना। तो मुझे कुमार शानी मेरे दोस्त हैं फिल्म मेकर, उनसे मैं कहा कुमार जी म्यूजिक करेगा। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब कुमार क्यों, ऐसा क्यों है? तो रहना तेरा कबीर तो बहुत गाँव का कबीर है, सादा कबीर, वो क्लासिकल सिंगर नहीं है, तुम क्यों उनको कहो? तो मैं कहा यार यू हैव अ पॉइंट। तो मैं चुप के बैठ गया।
पांचानर पाठक मेरे टीचर थे, मेरे पिता के बराबर थे मेरे। तो मैंने कहा दादा आपको, और वो बहुत अथॉरिटी थे फोक म्यूजिक ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश बेल्ट के थे, इलाहाबाद के थे। तो उन्होंने कहा घर आ जा, कल सारा पढ़ा है मेरे पास, आ जा। तो उनके साथ मिलके वी क्रिएटेड ऑल दिस म्यूजिकल कंपोजर्स। मजा आया करने में। मैंने भी म्यूजिक सीखा है कोई 4-5 साल क्लासिकल, तो मेरा भी इनपुट थोड़ा सा रहा। सबसे ज्यादा इनपुट मुझे लगता रहा, मेरी वाइफ वो भी म्यूजिशियन है, डॉक्टर है लेकिन म्यूजिशियन भी, वो और पाठक जी आपस में रिहर्सल करते थे, पहले तैयार कर रहे थे उनके घर पर बैठ के, तब आया म्यूजिक कर दिया। अब कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई। जिस दिन शो होना था, एक ड्रेस रिहर्सल थी, एक अच्छी ड्रेस रिहर्सल थी त्रिवेणी में। ईशम जी आए, उनके बेटी भी आई, उनकी वाइफ भी आई देखने के लिए, निकल गए। सुबह मुझे उनकी बेटी का फोन आता है, रायना दोस्त है मेरी, तुमने ये क्या किया है? इस शीला भाटिया जैसे गाना बजाने का प्ले किया। मेरा तो बिनी में मेरा हार्ट बीट रुक गया। उस दिन हमने शाम को प्ले ओपन करना है। क्या बात है? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्या बात कर रही हो तुम, ऐसे म्यूजिक पे स्ट्रक्चर है, डिजाइन कुछ नहीं। बीच फोन करने वाले तुमसे, उनका मार गए, आज तो ये प्ले शायद ओपन ही नहीं होगा। उनका फोन आया, उन्होंने कहा रहना उसमें मुझे बहुत आपत्ति है। मैं कहा सर एक चीज करें, हम मिलते हैं। मिलने के लिए मैंने कहा कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई मैं कुछ ना बोलूं तो नाराज हो जाए। तो मैंने साहित्य अकेडमी की लाइब्रेरी में बुलाया उनको, जहाँ शांति चुपचाप आनी बात कर सकते, लड़ नहीं सकते। आप कोने पे बैठ के उन्होंने वहां पे 5 पन्ने के पॉइंट्स लिख के एक के बाद एक। मैं इतना टेम्परामेंट मेरा बहुत जल्द दूर हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा यार इतनी मैं जक मारी, मैंने 4 महीने रिहर्सल किया, ये बंदा मेरे को समझता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं कहा नहीं रहना, आज तेरी इम्तिहान है और तुम्हें कन्विंसिंग जवाब देने हैं, लड़ाई नहीं करनी है। एंड बिलीव मी, एक स्टूडेंट की तरह मैं हर चीज का टेक्निकल फिलोसॉफिकली, अगर मैंने कबीर नहीं इतना पढ़ा होता तो शायद मैं कर भी नहीं पाता उनके साथ बहस। उनको ये भी पता बाद में चला कि मैंने उनसे ज्यादा कबीर पढ़ा है, बीजक भी पढ़ा था मैंने। तो सारे पॉइंट्स करने के बाद जब खत्म हो गया, मैंने कहा विजय जी अब सवाल है, अभी तो बज गए 2:30, 6:30 बजे प्ले ओपन कर सकते हैं क्या? अगर आप कहे तो। सिखाने नहीं, ओपन कर दो। ओपन जब हुआ, प्रशंसा शुरू हो गई। बहुत सारे हिंदी राइटर आए, उनसे वो रोज आने लगे, देखते थे। 7 शो पहले हमने किए, 7 शो में रोज आते रहे, प्रशंसा पूरी लेते रहे, और मैं सर पटकता रह गया कि यार इस दिन तो मेरी वाट लगाई थी, हाल देखो क्या होता है। तो ये होता है, दिस इज अ कोलैबोरेटिव वर्क। उनके मुझे लगता है हमारे प्ले राइटरों में, एक्सेप्टिंग बादल बाबू, तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर्स दे डोंट नो राइट। वो एक प्ले तो उनका है आलमगीर, बहुत बढ़िया आइडिया प्ले पे है। मुझको दिया पढ़ने के लिए, मैं कहा बीएम जी ये इंटरवल के बाद आपने क्या किया, आप हिस्ट्री क्यों लिखने बैठ गए? आपका हिस्ट्री तो आपका काम नहीं है, आप तो हिस्ट्री के बदले में। ये 2 ख्वाबों का प्ले था, अकबर का ख्वाब, अपना दारा शकू, और बाबर का ख्वाब देखिए अपना औरंगजेब कन्फ्रंटेशन। वो है बहुत बढ़िया फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में उन्होंने उनके चैप्टर लिखे, उसने उसको मारा, इसको मारा, दम ही निकल गया। तो प्रॉब्लम यह है कि इन नॉवल का एक टाइम एंड स्पेस में आप लिखते हैं, ड्रामे का टाइम एंड स्पेस ऐसा होता है, मुझे जो लगता है वो दिखता नहीं है, वो छुपा होता है, वो उसका सबटेक्स्ट होता है। हाँ, वो प्रॉब्लम होता है। नहीं तो देखो, मैं बीजीएस में मेरे दोस्त के लिए मैं काम करता था एज वॉलंटियर, उनके वर्कशॉप्स करता था, बहुत बढ़िया काम किया, अद्भुत काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हुआ क्या है कि जब से ये नई सरकार आई है, सर सवाल फिर से लूंगा, शायद पूरी ऑडियंस को आवाज कट गई थी इस वक्त हमारी। हाँ सो बोलो। इसमें एक चीज ऐड भी करना चाहेंगे जो रैना सर ने पूछा था। संदीप रॉय ने उससे ठीक ऊपर लिखा है कि बीजीवीएस वर्कशॉप 2003 में भोपाल में वो आपसे मिले थे।
ठीक है, वो उस वर्कशॉप में, राइटर्स वर्कशॉप में, राइट जी। तो वही समझ सवाल आया। है सर बीजीएस हाँ। बीजीवीएस को लेकर। हाँ, तो सवाल का संजीव ये है कि भैया उनकी वक्त बदल गया, उनके लिए भी। उनका बहुत बड़ा लीडर अचानक गुजर गया। विनोद रायना मेरा दोस्त था, और एक लीडरशिप का वैक्यूम, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी उनके अगेंस्ट बढ़ती गई, उनकी जगह काम करने की। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहे काम। भोपाल में बहुत काम चल रहा है उनका, इंदौर में चल रहा है, यहाँ भी थोड़ा चल रहा है। लेकिन यस, मुझे भी वो लगता है कि वो थोड़ा सा भी वक्त ले रहे हैं स्ट्रेटेजी बदलने की, जो भी करना होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब पहला शॉक आता है आपका, एक हाथ काटने की तैयारी होती है सबकी, आर यू रेडी? तबने इतनी सोच लिया है कि कैसे आगे चलना है, क्या करना है। और उनका जो काम है, यू कांट बिलीव व्हाट प्राइमरी एजुकेशन में उनका क्या काम है। जो आज आप केरला में देख रहे हैं, जो कुछ हुआ वहाँ ये कोरोना के चक्कर में, उसके पीछे किसी को नहीं पता बीजेपी ने और नेशनल क्या साइंस फोरम ने काम किया। ये इन्हीं की संस्था है दोनों, जिन्होंने वहां पर वो अर्नाकुलम, याद है आपको, 100% लिटरेसी के हवा था, पहली बार हिंदुस्तान में होता है वो शायद। उस मूवमेंट को केरला में, वहां पर वो वहां के लीडर प्रभाकरन, और वो वाज अ साइंटिस्ट, और दूसरे का नाम क्या था, मोहन, वो लगे थे। उन्होंने वहां बहुत काम किया। और आज अब जैसे कोरोना के साथ ये जितने भी लिटरेसी काम अच्छे हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस विच दे वर नॉट कीपिंग इट, सिर्फ लिखना पढ़ना तक ही रखते थे। वो सोशल अवेयरनेस देते थे गांव के लोगों को। सबसे गजब था कि वो उसमें पान वाले से लेकर चाय वाले को भी इन्वॉल्व करते थे उस मूवमेंट में, जब वो वहाँ का आंदोलन चलते थे उनके इस तरह के। यस, मुझे भी नहीं पता, कि मैं पूछूंगा चाहिए इसमें क्या हो रहा है वहाँ, कुछ खास पता नहीं चला। लेकिन मुझे पीछे एक दो ईमेल आए थे कि ये वर्कशॉप हो रहा है यहाँ पर, और भी कुछ ऐसे लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड उनसे उनको दिया नहीं जा रहा है, ये मुझे पता है। सर एक आखिरी ऑडियंस सवाल आमिर लेंगे हमारे लिए। आमिर प्लीज। बिल्कुल। वंदना प्रसाद का ये पूछना है आपसे कि कबीर के पद आपने कहाँ से लिए थे, मतलब किस किताब को आपने आधार बनाकर पूरा रिसर्च किया और पूरे पद लिए? बहुत कुछ पढ़ा था। पहले तो पढ़ना था ना, मुझे वो काल पढ़ना था, वो टाइम एंड स्पेस पढ़ना था क्या मामला वहाँ कबीर साहब के। और मुझे कबीर लगा बहुत ही ऐसा खुरांट लौंडा है, छोड़ता नहीं किसी को। वो धीरे धीरे कैसे वो मैच्योर होता, कैसे। इसमें एक तो थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर नाम से, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी अच्छी किताब थी, वो भी कबीर पर ही थी। फिर एक मोटी एक वॉल्यूम निकाला था, वो इन्होंने निकाला था अपना सरदार जाफरी साहब ने, वो निकाला। फिर छोटे छोटे वो क्या कहते हैं उनको, बुकलेट्स निकले थे जो पाठक जी ने निकाले अपने घर से, वो देहातों में होते हैं, उनको निकाला हमने। मतलब मैं कहता हूँ ना, मेरे टेबल पे फर्श पे मैं बैठता था, उन दिनों सोता भी वही था। कम से कम 150 तो पॉइंट में मैंने सामने रखी। फिर उनका एलिमिनेशन राउंड शुरू होता है, जैसे ना मैथमेटिक्स में होता है अपना एलिमिनेशन राउंड, फैक्टर्स जब करते हैं। अच्छा ये नहीं, इसके बदले ये ज्यादा है। अच्छा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, नाटक का म्यूजिक इमीडिएटली समझ आना चाहिए। ये स्वर प्रधान नहीं है, ये शब्द प्रधान है। वो पद समझनी चाहिए लोगों को। इसलिए पहले ही मतलब पहला पद मुझे याद है कि पहला गाना आता था, वो क्या है, वो मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास है, नाम है ना काबे कैलाश में, या साधु देखो रे जगबोराना। और फिर नाम है धर्मी, नाम है अधर्मी, नाम है जती न कामी हो, नाम है मुक्ता, नाम है बहता, नाम है जिती, वो गाना था। फिर देन आई हैड रैदास इन इट, सो आई लुक्ड रैदास पोएट। तो वो 2 बार गाते हैं, तो उनका वो गाना, ये जगह अंधा मैं के ही समझाऊं, एक दुई हुए उन्हें समझाऊं, पानी का घोड़ा पवन अस्वर, वो गाना। या फिर वो उनका और एक जबरदस्त रेडिकल गाना, थोथा ज्ञान पगारो रे कोई, थोथा ज्ञान पगारो रे, थोथी काया थोथी माया, थोथा हरे बिन जन्म गवाया। हर चीज थोथा है सब, ये रैदास का है। तो ढूंढना पड़ता है, ये
फिर बातचीत करो लोगों के साथ, जी तब सर। और भी माल मिलता है। मेरे पास काफी अभी भी पड़ा है। तो बिल्कुल अगर वहाँ एक से और मौका मिला तो बिल्कुल सिर्फ नाटकों पे बात होगी बिहार इप्टा पर। हम लोग और यंगस्टर्स को बुलाएंगे जो आपसे एक आप इंस्टीट्यूशन है, आपसे डिस्कस करेंगे। पर आज पूरी इप्टा की जनता थी, उनके तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे आने मिलने के लिए। हमारी बहुत बिहार इप्टा शुक्रिया। के फैमिली की तरफ से तनवीर अख्तर। आपका नाम क्या है पहले जी बता मेरा मुझे, नाम तुम्हारा कबीर है नाम सर। क्या है न्यूयॉर्क में? जी तुम ही मेरा कबीर हो? आमिर। आमिर जी तुम हो, ठीक है, करेक्ट। मैं जी कंफ्यूज कर बिल्कुल रहा था सर। दोनों को। और इप्टा के फैमिली से तनवीर अख्तर, फिरोज़ अशरफ खान, संजय सिन्हा, नवीन जी, अमित, नूतन, चेल्सी, राधिका, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस। दिस इज़ अस साइनिंग ऑफ। आमिर आए। राना सर आपके कुछ आखिरी शब्द? मैं क्या, मैं बहुत अच्छा लगा सर, तो कुछ अच्छी बातें हुई इस कोरोना में, कुछ अच्छी बातें, कुछ पुरानी बातें हुई हैं, नई बातें, नए चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव इन इप्टा वालों को दिया था, बहुत साल भी हो गए, भोपाल के इप्टा वालों को, जबलपुर के वालों को, तनवीर से भी जी बहुत बार बात हुई कि हम सबको एक साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट, और अभी उसके साथ भी अपना राकेश के साथ ही लखनऊ में, कि लेट अस गेट टुगेदर and create more seeds जी of our theater and then they sprout on their own. ऐसा कुछ सोचना चाहिए। मतलब ऐसे तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहता लगता है कभी कभी यार नए लोगों के साथ मिलके कुछ तो नया सर। तो सीखेंगे, ये भी है। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन क्रिएटिंग मोर न्यू जी सर, सिनेरियोज। इस लाइव के माध्यम से आपका मैसेज पहुंचा है। और शायद हम लोग एक और लाइव में यंगस्टर्स के साथ आपके साथ आएंगे। वील चेंज दैट सिनर्जी। वी विल बी बैक। कभी भी कभी थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम। मेरी तरफ से तनवीर और इप्टा के सारे लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत जी धन्यवाद, अच्छा लगा। वैसे भी हमेशा अच्छा लगता पटना के लोगों के साथ, नहीं तो पटना इप्टा जी का तो मजा ही अलग शुक्रिया है। सर, शुक्रिया दर्शकों।